आप देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज। और फिर अगले दिन मोदी जी की बहुत मार्मिक अपील, मेरी मां को नहीं देश की मां बहनों को, मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लोगों उस आपकी स्क्रिप्ट की गाली से मोदी जी का हृदय, हमें भी तकलीफ है। कोई किसी को गाली भाजपा भी बकेगी तो हम नैतिक रूप से उसको समर्थन नहीं करेंगे, मोदी जी की मां को गाली। लेकिन मोदी जी और भाजपाइयों, वो किसकी मां थी? आप नहीं मानते होंगे, हम मानते हैं। वो भी हमारी मां बहन थी जिसको मणिपुर की सड़कों पर नंगा दौड़ाया गया। तब भारत के प्रधानमंत्री जी की जुबान पर पैरालिसिस हो गया। क्या रोज कितनी मां बहनों की इज्जत आबरू इस हिंदुस्तान में लूटी जाती है। तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुबान को लकवा पड़ जाता है। आप स्क्रिप्ट लिखकर इस देश को गुमराह मत करो। और मैं तो भगवान के लिए ये स्क्रिप्ट की राजनीति देश की संवेदनाओं का खून कर रही है। स्क्रिप्ट और मार्केटिंग से व्यापार और कारखाने चलते हैं, मानवीय संवेदनाओं से देश चलता है। कोई तरकीब आप मुझे बता दो। मैं 2 बार 10 साल एमएलए रह लिया, मेरे पासपोर्ट पर कहीं के वीजा की ठप्पा नहीं है। भीख मांगते मांगते एक व्यक्ति 40-45 साल करीब मैंने भीख मांगी। वो 30 साल की उम्र में एफिल टावर के बाहर फोटो खिंचा हुए और गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले भीख मांगते मांगते अमेरिका के 29 प्रांतों की यात्रा करा हुए। भगवान के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा फार्मूला इस हिंदुस्तान के तमाम भिखारियों को बता दें कि उनकी इतनी बड़ी हैसियत हो जाए। क्या करना चाहते हो आप? कब तक इस देश को इमोशनली झूठ की बुनियाद पर धकेल कर कहां ले जाना चाहते हो? झूठ की बुनियाद पर देश आगे बढ़ेगा, इमोशनली भावुक होकर फैसला करेगा तो खाई और गड्ढे में गिरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। संविधान की धज्जियां उड़ रही है, देश को गुमराह किया जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल। मणिपुर पर प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकले, एक शब्द नहीं निकले। और कोई बनावटी तौर पर खुद भेजकर गाली दे दे तो पूरे देश में अपील करें खड़े होकर। वोट चोरी नहीं, वोट डकैती, वोट डकैती, कानून व्यवस्था, विकास ठप, बहन बेटियों की इज्जत आबरू। अब तो घरों में उसका राजधानी जैसे में डकैतियां होने लगी, दिन दहाड़े घरों में उसका लूट होने लगी। इन सारी व्यवस्थाओं के खिलाफ और अभी हाल ही में